तो अभी हम बात करेंगे वॉलीबॉल के गेम के बारे में। तो वॉलीबॉल में आज बताना चाहेंगे प्लेइंग द बॉल। प्लेइंग द बॉल। तो प्लेइंग द बॉल में नंबर 1 पे हम बताना चाहेंगे ऑन प्ले कोई भी प्लेयर बॉल को होल्डिंग, कैचिंग, डबलिंग या थ्रोइंग नहीं कर सकता। तो ये क्या है? फाउल है। तो नंबर 2 हम बात करेंगे जो 9 मीटर एरिया होता है वॉलीबॉल का कोर्ट का, तो उसके बाहर कहीं भी बॉल किसी प्लेयर को टच करने से पहले दूसरे कोर्ट में, तो वो आउट करार दी जाएगी। मान लीजिए ये 9x9 का कोर्ट है और ये भी 9x9 का कोर्ट है। इस तरफ से बॉल हिट हुई है, इस तरफ किसी प्लेयर को टच नहीं की, तो ये बॉल कहीं भी लग रही है, बाहर लग रही है इधर, तो ये क्या होगा? ये आउट करार दी जाएगी। तो ऐसे ही जो बॉल डिफेंस की जाए, जैसे मान लीजिए ए टीम की तरफ से बॉल आ रहा है, बी टीम की तरफ से उसको डिफेंस किया गया है, और वो बॉल, ये नेट है, ये एंटीने हैं और ये पोल है, तो ये बॉल कहाँ लग रही है डिफेंस होने के बाद? ये पोल में लग रही है या नेट में लग रही है एंटीने के बाहर, तो ये क्या है? आउट करार दी जाएगी। तो यहाँ पे दूसरी टीम को इसका पॉइंट दिया जाएगा। तो नंबर 3 पे बात करते हैं हम। जब भी कोई प्लेयर मान लीजिए ए टीम ने बॉल को हिट किया है, तो बी टीम का जो प्लेयर है वो उसको डिफेंस कर रहा है, तो डिफेंस करने के समय उसकी बॉल जो है शोल्डर पे लग रही है, शोल्डर पे लगने के बाद वही बॉल उसे कान में या सिर में टच होके ग्राउंड में स्टैंड हो रही है, तो उस बॉल को हम डबल टच में काउंट नहीं करेंगे, उसको सिंगल टच में ही काउंट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वो सिंगल एक्शन में है, तो इस ये फाउल नहीं माना जाएगा। नंबर 4 हम बताना चाहेंगे, ऐसे ही अगर ए टीम की तरफ से वो बॉल हिट होके आ रही है, तो बी टीम का जो भी प्लेयर है, वो दो प्लेयर हैं, टू प्लेयर आपस में उसको डिफेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बॉल मेरे शोल्डर पे लगी और एक मेरे साथ वाले प्लेयर्स के शोल्डर पे लगी, तो वो उसमें एक्शन चाहे सिंगल है तो, लेकिन वो डबल में माना जाएगा, उसको क्या है? फाउल करार दिया जाएगा, उसे फाउल करार दिया जाएगा। तो उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 5। अगर ए टीम की तरफ से डिफेंस होके, एक टीम की तरफ से बॉल हिट होके आ रही है, हमारी तरफ से उसको डिफेंस की जा रही है, तो ये कोर्ट है, ये एंटीनेस है और ये पोल है, ये सेंटर लाइन है। उस तरफ से हिट हो रही है बॉल और इस तरफ से उसको डिफेंस किया जा रहा है, तो वो वाली बॉल डिफेंस करने के बाद यहाँ से एंटीने के बाहर से फ्री जोन एरिया में जा रही है, तो फ्री जोन एरिया से हमारा कोई भी प्लेयर उसको वापस सेकंड टच करके कोर्ट में जाएगा, थर्ड टच में उसको हम आगे प्ले कर सकते हैं। ये इसको कोई फॉल नहीं माना गया, ये ऑन प्ले बॉल रैली में रहेगी। अगर इसी टाइम पे ये वाली बॉल जो इस तरफ से एंटीने से बाहर से गई है, जिसको हमारा प्लेयर लेके आया है, अगर ऐसे ही बॉल एंटीने से अंदर से जा रही है, उसको हम वापस नहीं ले आ सकते। क्यों? क्योंकि वो वाली जो बॉल है जब एंटीने से अंदर से दूसरे कोर्ट के फ्री जोन एरिया में जा रही है, तो वो आउट करार ही मानी जाएगी। हाँ, लेकिन इसमें ये है कि ये बी टीम का प्लेयर है, जो ए टीम की हिट आ रही है, बी टीम ने डिफेंस किया है, उसको उसको फ्री जोन एरिया में एंटीने के बाहर से जा रही है, तो उसे इस कोर्ट के पोल और इस कोर्ट के जो 1 मीटर का एरिया है, इसमें से जाके उस
को एंटीने से बाहर से ले आके उसको ग्राउंड में रैली में रख सकती है, तो ये फाउल नहीं है। उसके बाद हम आगे बात करेंगे साइमल्टेनियस बॉल कॉन्टैक्ट। ये क्या होता है, जैसे बॉल ऑन द प्ले नेट के सेंटर में चल रही है, तो बॉल नेट के ऊपर है, एक प्लेयर इधर से उसको पुश कर रहा है और बी टीम का प्लेयर उसको इस तरफ से इस तरफ पुश कर रहा है। जब दोनों प्लेयर बॉल को पुश कर रहे हैं, लेकिन बॉल तो एक तरफ आएगी, मान लीजिए इस तरफ आ गई बॉल, तो उसको उठाने के बाद आगे 3 टच और प्ले हो सकते हैं, तो उस टच को कॉमन में माना जाएगा, तो उसके बाद 3 टच और प्ले कर सकते हैं। इसे बोलते हैं साइमल्टेनियस बॉल टच कॉन्टैक्ट। तो उसके बाद इसी पोजीशन पे अगर बॉल मतलब इस कोर्ट में नहीं आ रही, उस कोर्ट में नहीं आ रही, दोनों प्लेयर्स उसको अंटीने की तरफ धकेलते हैं, तो अंटीने को टच करती है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे वो बॉल रैली रीप्ले की जाएगी, उसको कॉमन किया जाएगा। ओके, तो ये बात भी 7 नंबर पॉइंट में हम क्लियर कर देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 8। जो पॉइंट नंबर 8 है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। मान लीजिए जो भी प्लेयर हैं वो ऐसे खेल रहे हैं कि जैसे बॉल है जो वो हवा में है, बॉल जो कहाँ पे है, हवा में है, प्लेयर्स हवा में है, तो उस समय क्या होगा, अगर प्लेयर्स का शूज, ए टीम के प्लेयर्स का शूज बी टीम के कोर्ट में जा रहा है, तो वो भी क्या है, फाउल माना जाएगा, वो भी एक बॉडी का पार्ट माना जाएगा, अगर वो सेकंड टीम उससे डिस्टर्ब हो रही है तो उसके बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट हम बात करना चाहेंगे असिस्टेंट हिट। तो ये 8-9 पॉइंट थे यहाँ पे प्लेइंग द बॉल के। अब मैं बताना चाहूँगा असिस्टेंट हिट के बारे में। तो यहाँ पे बताना चाहूँगा, जब भी कोई प्लेयर किसी भी प्लेइंग टाइम पे किसी भी और ऑब्जेक्ट का सहारा नहीं लेगा, मान लीजिए बॉल चल रही है, तो बॉल किसी भी लाइट को टच कर गई, तो वो बॉल आउट करार दी जाएगी। तो इसमें नंबर 1, नंबर 2, कोई भी प्लेयर पोल का सहारा नहीं लेगा। जैसे भी ये पोल है और ये एंटीना है, मान लीजिए ये नेट है, ये एंटीना है, और एंटीने के बाद 2 रस्सियां और बांधी होती हैं, तो कोई भी प्लेयर जानबूझ के ना तो पोल को टच करेगा और ना ही एंटीने की जो नेट बांधा हुआ है उसको टच करेगा। ऐसा टच करने से क्या होगा, ये फाउल करार दिया जा सकता है, अगर वो किसी को डिस्टर्ब करने के लिए टच कर रहा है। अगर इनकेस वो मिसिंग से टच हो रहा है तो उसको ऑन प्ले ही माना जाएगा। तो आगे हम बात करते हैं, कोई प्लेयर है वो ऑन प्ले नेट को क्रॉस करने की, मतलब कि वो हिट कर रहा था, उसका ऐसा बैलेंस बिगड़ गया है कि वो दूसरे कोर्ट में जाने की पोजीशन में है, तो उसका जो साथी है या उसका प्लेयर जो उसके साथ प्लेइंग कर रहा है, वो उसको दूसरे कोर्ट में से जाने से उसकी जर्सी से पकड़ के या उसको थोड़ा पकड़ के अपनी तरफ अपने कोर्ट में धकेल सकता है, तो वो ये फाउल करार नहीं माना गया। तो इसमें आगे हम बात करते हैं, ऐसे ही पॉइंट नंबर 3, कोई भी प्लेयर दूसरे प्लेयर का सहारा लेके या उसका एडवांटेज लेके रैली में बॉल को नहीं रख सकता। मींस अगर एक प्लेयर है दूसरे प्लेयर को उठा के ऊपर उसकी रीच बढ़ा के उसको बॉल को प्ले नहीं कर सकता, या उसका कोई भी और एडवांटेज ऐसा नहीं ले सकता। तो ऐसी फॉर एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ, जैसे बॉल हिट हुआ है, ब्लॉक में लगा, बॉल ब्लॉक में लगने के बाद ब्लॉक हवा में आ रहा है पीछे कोर्ट में, बाकी प्लेयर आगे डिफेंस के लिए गए थे, तो बॉल का तो एक प्लेयर पीछे आ रहा था, अपने कोर्ट में बॉल गिर रहा है तो उसको उठाने के लिए आ रहा था, लेकिन वो गिर गया किसी कारण, तो उसको जैसे उसके साथ में
कोच है तो वो कोच उसको उठा के स्टैंड नहीं कर सकता कि भाई जाके उठ बॉल को आप कैरी करो सको। तो ये होता है एक एक्स्ट्रा एडवांटेज। तो अदर ऑब्जेक्ट से हम कोई भी एडवांटेज लेके बॉल को रैली में नहीं रख सकते। तो आगे हम बात करते हैं, जैसे कोई भी प्लेयर है वो 9 मीटर के एरिया में ही बॉल को प्ले करेगा। 9 मीटर के बाद मान लीजिए ये कोर्ट है, इसमें ये अटैक लाइन है, ये बी कोर्ट है, ए कोर्ट इस तरफ है, ये अटैक लाइन, इसके बाहर 5 डॉटेड लाइनें लगी होती हैं दोनों तरफ अटैक लाइन के बाहर। तो इसको टच करके कोई भी प्लेयर बॉल को हिट या जंप करके आगे उसको क्रॉस नहीं करेगा। कौन सा प्लेयर? जो बैक जोन का प्लेयर होगा। तो ये उसको टच करके आगे क्रॉस नहीं कर सकता। तो ये थी कुछ असिस्टेड हिट के बारे में बातें। तो आगे हम बात करेंगे रोटेशन और पोजीशन के बारे में। तो उसके बारे में भी अभी हम बात कर, जैसे हम बात करते अभी कर रहे हैं रोटेशन और पोजीशन के बारे में। तो रोटेशन के बारे में और पोजीशन के बारे में मैं बताना चाहूँगा। तो जो रोटेशन होती है वो एंटी क्लॉकवाइज उसको शो किया जाता है, और जब उसकी प्लेइंग होती है तो वो प्ले होता है क्लॉकवाइज। तो इसके बारे में, रोटेशन के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। मान लीजिए ये ए कोर्ट है, ये बी कोर्ट है। तो बी कोर्ट के बारे में मैं बताना चाहूँगा। जो रोटेशन है इसमें 1 नंबर जोन यहाँ से स्टार्ट होगा और फ्रंट जोन में होगा 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर एंड 6 नंबर। शो कैसे करेंगे? ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे। और जब मैच स्टार्ट होगा तो ये प्ले कैसे करेंगे? इस तरह। तो प्ले कैसे करेंगे? ऐसे। सर्विस कहाँ से होगी? नंबर 1 जोन से। तो ये होती है रोटेशन की पोजीशन। तो रोटेशन की पोजीशंस के बाद मैं बताना चाहूँगा आपको, जब भी ये प्लेयर्स हैं इसको ये क्रॉस नहीं करेंगे। नंबर 2, प्लेयर्स हैं जो अपनी पोजीशन है जब तक कोर्ट में सर्विस के लिए विसल नहीं होती और सर्विस टॉस होने के पहले ये अर्ली मूवमेंट नहीं करेंगे। क्या? ये अपनी पोजीशन पे रहेंगे, यहाँ पे इनकी पोजीशन है, उसके बाद ये पोजीशन चेंज कर सकते हैं टॉस होने के बाद। तो नंबर 3 हम बात करते हैं रोटेशन में। तो रोटेशन में मैं बताना चाहूँगा, कोई भी प्लेयर दूसरे प्लेयर को क्रॉस करने के बाद जो आगे पीछे नहीं हो सकता। मान लीजिए ये कोर्ट है, बी कोर्ट है, तो इसमें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, ये फ्रंट जोन और ये बैक जोन। तो फ्रंट जोन और बैक जोन के प्लेयर हैं, ऐसे एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। और जो ये वाले प्लेयर हैं, ये 2 नंबर इस तरफ आएगा तो ये भी रॉन्ग है, तो इसलिए इसको ये ऐसे क्रॉस नहीं कर सकते, आगे पीछे और राइट लेफ्ट। उसके बाद हम रोटेशन में बताना चाहेंगे, अगर कोई प्लेयर गलत ऑर्डर पे सर्विस करता है, मान लीजिए इस कोर्ट में 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6 सर्विस थी 1 नंबर की, और कर कौन रहा है अभी इस ऑर्डर पे? 2 नंबर। तो 2 नंबर यहाँ पे आके सर्विस कर रहा है, 1 नंबर यहाँ रह गया, तो ये क्या है? गलत ऑर्डर पे रोटेशन। अगर इस टाइम पे कोई बी टीम का प्लेयर ए टीम में सर्विस कर रहा है, तो ये क्या है? गलत ऑर्डर पे, गलत रोटेशन पे सर्विस कर रहा है, तो ये क्या है? फॉल है। मान लीजिए इसने सर्विस इस तरफ से कर रहा है, लेकिन इस तरफ की जो टीम है इसकी भी जो पोजीशंस है ये गलत है। 1 नंबर
यहाँ पे है 5 नंबर, यहाँ है 6 नंबर, यहाँ है, ठीक है। तो 4 नंबर यहाँ है, 2 नंबर यहाँ है, 3 नंबर यहाँ है। तो यहाँ पे रोटेशन पोजीशन किसकी चेंज है, ये पोजीशन गलत है और ये वाली पोजीशन गलत है। लेकिन फर्स्ट टाइम हमने किसका फाउल काउंट करना है, जो गलत ऑर्डर से सर्वर्स कर रहे हैं, तो बी टीम का ही फाउल माना जाएगा, ए टीम का जो फाउल है वो नहीं माना जाएगा। तो नेक्स्ट ऐसे ही हम बात करते हैं, मान लीजिए बी टीम में ने रोटेशन है जो बिल्कुल सही है, इसकी क्या जो रोटेशन है ये सही है, लेकिन इसकी जो पोजीशन है ये रॉन्ग है। नंबर 5, इसकी रोटेशन जो है वो सही है, लेकिन इसकी जो पोजीशन है वो रॉन्ग है। यहाँ से ये प्लेयर सर्विस कर रहे हैं तो इस तरह भी रोटेशन रॉन्ग है, पोजीशन रॉन्ग है, तो पहले काउंट बी टीम का फाउल काउंट किया जाएगा, उसके बाद ए टीम का फाउल जो काउंट किया जाएगा। आगे हम बात करते हैं, अगर बी टीम ने सर्विस को लाइन कट करके फाउल किया है तब भी पहला फाउल बी टीम का माना जाएगा, दूसरी ए टीम का जो फाउल है वो बाद में काउंट किया जाएगा। उसको काउंट नहीं कर सकते, लेकिन वो उसको देख सकते हैं। अगर रेफरी ने बी टीम का वो फाउल है उसको इग्नोर कर दिया तो जो बी ए टीम में फाउल है उसको सेकंड रेफरी जज कर रहा है तो वो उसको काउंट करेगा और उसको उसका फाउल जो है वो कंटिन्यू करेगा। आगे हम बात करेंगे, जैसे कोई भी प्लेयर है वो ऐसे है कि वो गलत ऑर्डर पे सर्विस कर रहा है, सर्विस थी यहाँ पे 1 जॉन की, सॉरी नंबर 1 जॉन ने सर्विस करनी थी, ये बी कोड की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सर्विस कौन कर रहा है, नंबर 1 तो यही रह गया, नंबर 2 कर रहा है सर्विस, लेकिन सर्विस है किसकी, नंबर 1 जोन की। 2 नंबर ने सर्विस करके पॉइंट कर लिए कंटिन्यू, जैसे मान लीजिए अभी ये गलत ऑर्डर पे सर्विस कर रहा है, जिनकी पॉइंट है 10 और दूसरी टीम के पॉइंट है 10, ए टीम के पॉइंट है 10 और बी टीम के पॉइंट है 10, और ए टीम का प्लेयर सॉरी बी टीम का प्लेयर जो 1 नंबर ऑर्डर पे सर्विस करेगा उसकी जगह 2 नंबर गलत ऑर्डर पे सर्विस कर रहा है, तो उसने कंटिन्यू सर्विस करके 4 पॉइंट जो है वो अंक अपने काउंट किए हैं, तो अभी इनके पॉइंट है 40। लेकिन इस टाइम पे फर्स्ट जो रेफरी है या ऑफिशियल किसी को भी इसकी गलती के बारे में मालूम हो गया तो वो उस टाइम पे क्या करेंगे, गलत रोटेशन का जो है ऑर्डर देके इसके जो 4 पॉइंट काउंट किए थे इसको 4 पॉइंट माइनस में लेके जाएंगे और इसके पॉइंट टोटल होंगे 10, और ये जो 4 पॉइंट इसने काउंट किए हैं, मान लीजिए इस टीम से काउंट किए तो इसमें ये 4 पॉइंट होंगे प्लस, तो इसका एडवांटेज मिलेगा ए टीम को। ए टीम के पॉइंट होंगे 14 और बी टीम के पॉइंट होंगे 10। तो ये था रोटेशन और पोजीशन के बारे में। जो रोटेशन है ये गलत ऑर्डर से नहीं करना चाहिए, और जो पोजीशन है इसमें अर्ली मूवमेंट जो है वो नहीं होना चाहिए। और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, जो वो है कि जब भी किसी टीम का फर्स्ट टच सर्विस आता है उसको थोड़ा सा होल्ड हो सकता है, उसमें रेफरी जो है वो कंसीड कर सकते हैं। लेकिन अगर प्ले चल रहा है कोर्ट में तो उस तरफ से जो दूसरे कोर्ट से बॉल आएगी उसको भी फर्स्ट टच ही माना जाएगा, जब वो फर्स्ट टाइम पे आ रही है उसको भी थोड़ा होल्ड हो रहा है बॉल, तो उसको हम कंसीड कर सकते हैं जो रेफरी होते हैं। अदरवाइज जो बॉल है उसकी रैली है जो चलनी चाहिए, और ऑफिशियल का जो रेफरी का मेन मकसद है वो है कि जो रैली है वो बिना किसी डाउट के, बिना किसी कंफ्यूजन के, और प्लेयर जो है उसको प्लेग्राउंड में कंटिन्यू करें। तो आज जो हमारा जो लेक्चर था वो था रोटेशन एंड पोजीशन पे। आई होप जो आपका आज का जो लेक्चर दिया मैंने ये आपको आपकी जो कन्फ्यूज़न है उसको दूर करेगा। तो इसके साथ ही नमस्कार साथियों।